नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB लाइन पैरेलल CD। हालांकि इसके डायग्राम बुक में गिवन है लेकिन हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो हम पहले एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ट्रेपेजियम एक्चुअल में क्या होता है, नथिंग बट जिसका एक पेयर पैरेलल हो और एक पेयर नॉन पैरेलल हो, ठीक है। लाइक दिस A B सपोज C एंड D। सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड BD इज डायगोनल, और इसमें हमें एक डायगोनल चाहिए। देन सपोज BD, ये रहा, यहाँ से हमारा डायगोनल जा रहा है, BD इज डायगोनल एंड E इज एनी मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑन लाइन AD। तो AD लाइन के ऊपर कहीं पे भी हमें एक मिड पॉइंट लेना है। अगर वो मिड पॉइंट हमें चाहिए, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं E इज मिड पॉइंट, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। अब E पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए जो AB के पैरेलल हो। E से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AB लाइन के पैरेलल हो और BC को इंटरसेक्ट कर रही हो, BC लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही हो F पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इतना हमें गिवन है। अभी हमें फाइनली प्रूफ करके क्या दिखाना है कि F इज मिड पॉइंट, के ये तो मिड पॉइंट था, अब ये पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मिड पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वापस एक बार फिर से मिड पॉइंट थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्या थी वो, है ना। हमारे पास एक रिजल्ट है, ये रफ वर्क मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक मिड पॉइंट थ्योरम है और एक उसका कन्वर्स है, ठीक है। तो 3 शर्तें हैं इसमें, अगर 2 सेटिस्फाइड हो रही हैं तो थर्ड अपने आप अप्लाई हो जाएगी। पहले क्या था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, नेम है A B एंड C। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें बोलेगी कि अगर यहाँ पे कि मिड पॉइंट ले लो D, यहाँ पे मिड पॉइंट ले लो E, इसको कर दो ज्वाइन। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये जो DE लाइन है ये पैरेलल आएगी BC के और DE की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ आएगी BC की। ये मिड पॉइंट थ्योरम रिजल्ट है। लेकिन मिड पॉइंट का जो हमारे पास कन्वर्स क्या कहता है, वो बोलता है कि अगर हमारे पास हमें पता चल जाए दोनों में से कोई भी एक मिड पॉइंट है, सपोज D मिड पॉइंट है, ठीक है। अभी हमें E के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चल गया से कि D से लेके E तक लाइन जो है वो थर्ड के पैरेलल है, तो हम ये बोल सकते हैं। या फिर हमें पता चल गया कि जो DE की लेंथ है वो हाफ ऑफ थर्ड लाइन है, फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो E है वो भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मिड पॉइंट पे क्या है कि दोनों गिवन हो, फिर हम बोलेंगे कि पैरेलल है। कन्वर्स में क्या है कि अगर हमें बता दिया गया कि ये पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा भी मिड पॉइंट है। तो इस बार ये कन्वर्स वाला रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे क्योंकि सेम पार्ट हमें, सेम चीज जो है वो 2 पार्ट में करनी है। पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल ADB। अब ADB ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, लाइक दिस, D पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट और यहाँ पे हमारे पास B पॉइंट और यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया E, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, इसको हम अपनी तरफ से एक पॉइंट दे देते हैं, सपोज G, कुछ भी नेम दे लो, ठीक है, जो भी पॉइंट अपने रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया G। पहले हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो G है ये भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। फिलहाल हमें G के बारे में नहीं पता, तो यहाँ से एक लाइन जा रही है जो कि इसके पैरेलल है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। आप ये कैसे बोल सकते हो, क्योंकि हमें गिवन है। सेकंड पार्ट, एंड जो EG लाइन है वो पैरेलल है AB के। अब EG तो पैरेलल बोला ही नहीं गया, बोला तो ये था EF। देखिए अगर इतना सारा पार्ट पैरेलल है तो उसका छोटा हिस्सा भी पैरेलल ही होता है, ठीक है। तो फिर ये जो EG लाइन है ये पैरेलल है AB के, ये भी हमें कैसे पता, ये भी हमें गिवन है। अब अगर एक मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर G इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ये किस लाइन के मिड पॉइंट होगा, ऑफ BD। ये आप कैसे बोल सकते हो, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
चलिए अभी इसको लिख दो नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड टाइम पे, क्योंकि ये जी तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको तो हमें यूज करना है आगे, है ना, इसलिए हमने इसको पहले प्रूफ कर लिया। फाइनली प्रूफ तो एफ को करते हैं। अब दूसरी ट्रायंगल उठाइए, इन ट्रायंगल बी सी डी, सेम ऐसे ही। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, बेटर रिजल्ट के लिए, एक्सपीरियंस के लिए मैं ये ट्रायंगल सेपरेट से बना के दिखा देता हूं आपको। डी पॉइंट है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट है, और यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये है पॉइंट एफ और ये है पॉइंट जी, और ये हमें पता चल गया कि जो जी है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी इज मिड पॉइंट, कहाँ पे है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कैसे पता, फ्रॉम 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, 1 से रिजल्ट उठाया है। दूसरी बात फिर, जी एफ लाइन इज पैरेलल टू ए बी। अभी हमें ये कैसे पता कि ये वाली लाइन जो है ये ए बी के पैरेलल है, ये हमें गिवन था ना कि पूरी ई एफ लाइन पैरेलल है, तो ज़्यादा बड़ी लाइन पैरेलल है तो उसका छोटा हिस्सा भी पैरेलल ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक सही है, ये भी हमें कहाँ से रिजल्ट आया, ये भी हमें गिवन है। अब यहाँ से फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो हमारे पास एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी लाइन के मिड पॉइंट है ये, बी सी का। कैसे पता हमें, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम का हमने यहां से कन्वर्स उठा लिया। थैंक यू, यही हमने प्रूफ करना था।